हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उन पर कुछ एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एटम्स जो है क्या होता है और एटम किन से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो है इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटी होगा, ठीक है, मॉड्यूल 1 में। तो चलिए देखिए, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। कह रहा है क्या, वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, है ना। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि एटम्स है ना, एटम्स मतलब कोई भी मैटर जो है एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। और मैटर क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, मतलब कोई भी थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करे मैटर्स का मैटर होता है ना। तो मैटर जो है किससे मिलकर बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल से। सारा मैटर है ना, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है, इवन एयर भी किससे मिलकर बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए अब इन तस्वीर को देखिए। गोल्ड फॉयल एटम ऑफ गोल्ड, है ना। आप देख सकते हैं कि एटम भी ना एटम गोल्ड भी ना एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ना एक प्रश्न उठता है, ठीक है, कि व्हाट मेक द एटम्स वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब गोल्ड का एटम जो है वो सिल्वर के एटम से डिफरेंट कैसे होता है ना। गोल्ड का एटम कार्बन के एटम से डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। पहला तो प्रश्न हमारा ये उठ रहा। दूसरा प्रश्न हमारा ये उठता है क्या, कि आर एटम्स रियली इंडिविजुअल। क्या एटम रियल में जो है एटम, बस एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो इन सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वी शैल फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो पहला देखिए, अब इस बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक्टिविटी को, सॉरी क्वेश्चन नहीं, एक्टिविटी है आपका। कम ड्राई एयर डज द कम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है। अब एक कंघी लीजिए, गीले बाल को कंघी से कम करिए, है ना। और कागज़ के छोटे टुकड़े को, है ना, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को देखिए, उसको ले जाके पास में क्या होता है आप देखिएगा कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है ना कंघी से अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्ट हो जाता है, आप देखिएगा करके। दूसरा, आप एक ग्लास का रड लीजिए, है ना, सिल्क का क्लॉथ लीजिए, अब एक दूसरे को रब करिए, है ना। स्टेटमेंट को भी पढ़ लीजिए। रब ए ग्लास रड विथ ए सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून। ग्लास रड अट्रैक्ट द बैलून, है ना, वही है। आप जब इसको रब कर लीजिएगा और फिर बैलून को लाइएगा, है ना। तो आप देखिएगा कि ये जो सिल्क रड है ना, ये जो सिल्क रड है ना, ये रड जो है ग्लास रड, ये बैलून को ना अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है। ये जो रड है ग्लास रड, वो बैलून को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वही लिखा हो, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। हाँ, अब ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर ये कागज़ के टुकड़े को कम ने क्यों अट्रैक्ट किया, है ना। इस बैलून को इस ग्लास रड ने क्यों अट्रैक्ट किया, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रब करते हैं ना तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और इसी चार्ज के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, ठीक है। तो वी नो डैट एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। अब बच्चों ये भी बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल ना, ठीक है, वो न्यूट्रल बॉडी को या अपोजिट नेचर के बॉडी को, अपोजिट नेचर वाले चार्ज के बॉडी को अट्रैक्ट करता है ना। जैसे मान लीजिए ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज है ना, बैलून पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तब भी अट्रैक्ट करेगा, बैलून अगर न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्ट करेगा, है ना, दोनों केस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो व्हाट डज दिस चार्ज कम्स फ्रॉम, है ना। अब प्रश्न ये भी तो उठता है कि चार्ज कहाँ से आया, द विद इन द एटम प्रेजेंट इन द कम्स एंड द ग्लास रड, ठीक है। तो क्या ये जो चार्ज है वो ग्लास रड से आया या कम से आया, कंघी से आया, है ना। हाँ, तो सही बात है, हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो जो अभी जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, तो इस पे एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूड होता है कि नहीं, ये जो ग्लास रड के अंदर ही चार्ज था, है ना। ग्लास रड किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना। मतलब क्या, एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज, मतलब कुछ चार्ज था, है ना। तो दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टेल अस दैट सम चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम्स ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब क्या, इस चार्ज पार्टिकल्स में, इस एटम्स में कुछ चार्ज पार्टिकल्स था, है ना, ठीक है। कंघी में भी था कुछ चार्ज पार्टिकल्स, इस ग्लास रड में भी था कुछ चार्ज पार्टिकल्स, है ना। चलिए इस सभी को हम लोग आगे और देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स था, है ना। मतलब क्या, एटम जो है चार्ज पार्टिकल से भी मिलके बना है। सो एटम्स आर डिविजुअल, है ना, एटम्स इंडिविजुअल नहीं होता है, ठीक है। 1900 से पहले ना, 1900 से पहले जब इतना साइंस डेवलप नहीं था तो लोगों का कंसेप्ट था नहीं, सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम ही होता है, एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता,
है ना। परंतु बाद में जब हम लोग इतना साइंस का तरक्की हुआ, नहीं, बहुत सारे लेबोरेटरी हुए, साइंटिस्ट हुए, नहीं, तो उन लोगों ने इतना निष्कर्ष, मतलब अभी आप देख रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एटम के अंदर था, मतलब क्या कि चार्ज पार्टिकल डिविजुअल हो गया, है ना। ये एटम्स हमारा, और ये एटम किससे मिलके बना होता है, आप लोग को तो इतना जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से, ठीक है। तो पहले तो लोगों को यही कंसेप्ट पता था कि नहीं, चार्ज को और तोड़ा नहीं जा सकता, सॉरी, एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता है, एटम बस एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट गलत हो जाता है, और बाद में हम लोग को पता चलता है नहीं, एटम्स डिविजुअल होता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बच्चों, अब जब ये पता चल गया कि नहीं, एटम जो है वो डिविजुअल है ना, तो एटम किससे मिलके बना है, ठीक है। अब उसके लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पता करने की कोशिश किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश किया, जिसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिससे मिलकर एटम बना होता है ना। तो it was known by 1900 that the atoms was not a simple individual particles but contain at least one subatomic particles, है ना। 1900 से पहले तक का तो कॉन्सेप्ट कुछ और ही था। 1900 के बाद ना पता चला क्या कि नहीं, एटम है जो है कुछ और पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको बोला जाता है ना। कुछ तब उसी का खोज में ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, जिसमें सक्सेस हुए जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, है ना, जिनका जन्म मैनचेस्टर में हुआ था 18 दिसंबर 1856 को 1856 में, ठीक है। और इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। कैसे किया था वो भी अभी आपको बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और इसी के इलेक्ट्रॉन के खोज के कारण इनको ना नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। ये बहुत महान साइंटिस्ट थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे ये, है ना। इतने इंटेलिजेंट थे कि इनको तो नोबेल प्राइज़ मिला ही मिला। इसके बाद इन्होंने 35 साल तक कैवेंडिश लेबोरेटरी में अपना योगदान भी दिया, और अपने 7th रिसर्चर असिस्टेंट को भी ना नोबेल प्राइज़ दिलवाया, ठीक है। ये इतने महान साइंटिस्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। तो थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल दिए कुछ इस प्रकार है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई डिस्चार्ज ट्यूब है ना, एक तरफ कैथोड है, नेगेटिव वाला एनोड होगा, एक पॉजिटिव एनोड होगा। नेगेटिव एनोड को यहाँ कैथोड कहा जाता है, और पॉजिटिव नोड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इस ग्लास ट्यूब के अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दिया, प्रेशर बहुत कम कर दिया, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, नहीं, तो देखा क्या कि नेगेटिव कैथोड से ना कोई पार्टिकल्स जा रहा है, कोई रे जा रहा है एनोड की तरफ। स्ट्रीम ऑफ मिनट्स पार्टिकल वी आर गिवन आउट बाय द कैथोड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इन्होंने क्या देखा कि कैथोड से, है ना, मतलब वही कैथोड से एनोड की ओर कोई पार्टिकल जा रहा है, कोई रे जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ही कैथोड बोलते हैं। दिस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कैथोड रे, है ना, और इन्होंने उस पार्टिकल्स का नाम क्या दे दिया, कैथोड रे, ठीक है। जो कैथोड से एनोड की ओर जा रहा था ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा ना। तो कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रहा था, इन्होंने उसका नाम क्या दिया, कैथोड रे नाम दिया, ठीक है। बिकॉज दे कम आउट कैथोड से आया था, इसीलिए इनका नाम कैथोड रे दिया, ठीक है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उन्होंने उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, क्योंकि देखिए कैथोड से जा रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज से निकल रहा मतलब नेगेटिव चार्ज ही होगा, है ना। तो उन्होंने इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। और इसी के कारण उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए, ये हम लोग तो इतना सिंपल में पढ़ ले रहे हैं, परंतु इन्होंने इस चीज़ को फाइंड करने के लिए कई वर्षों का मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंस ऑल द गैसेज फॉर्म कैथोड रे, है ना, सारा का सारा गैस जो है कैथोड रे फॉर्म करता है, नहीं, इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम्स कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब चूँकि सारा गैस जो है कैथोड रे फॉर्म करता है, तो इसीलिए उन्होंने कंक्लूड किया कि सारा एटम्स ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करता है, और जिसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, है ना, और इसी को इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, सारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि एटम जो है डिविजिबल है, ठीक है। एटम जो क्या है, डिविजिबल है, जो किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रोटॉन का खोज किया, न्यूट्रॉन का खोज किया, पॉजिट्रॉन का खोज किया, नहीं, नेगेटिव का खोज किया, बहुत सारा पार्टिकल्स। अब तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में डिटेल से और पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।